ऑलराइट गाइस, सो एक्सरसाइज में हमारे पास जो पहली चीज़ें हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। वो कहते हैं कि वाटर इज स्लोअर टू हीट एंड डैश देन एयर, इट इज टेम्परेचर। तो फर्स्ट वन आंसर हमारे पास है टेम्परेचर। ठीक है जी। फिर वो आपसे पूछता है सेकंड वन में कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इन लेक्स डिपेंड ऑन एक्सेस टू डैश एंड टू प्लेस फॉर अटैचमेंट, एक्सेस टू लाइट। जी, रोशनी जो है उसकी एक्सेस के हवाले से उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तीसरे में पूछता है कि इकोसिस्टम ऑन लैंड इज ऑल्सो नोन एज डैश इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है जी। तो चौथे में वो आपसे पूछ रहा है कि इकोसिस्टम इन वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश इकोसिस्टम, दैट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। अच्छा, अब वो कह रहा है कि दिस सॉइल और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हैव सम एडाप्टेशंस फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स which are what? Supporting tissues, retention of food, temperature, nutrients. It is supporting tissues. First one का answer is A. Second one is कि most plants fit only into a few ecosystems. Which type of plants seem to fit into ecosystem of grassland? Shrubs, annual weeds, trees या perennial herbs. तो answer is C, perennial herbs. Third one, that in which type of ecosystem is the smallest fraction of nutrients present into the soil? Savanna, tundra, grassland या desert? It is tundra or it is B. Fourth one is what biome has the richest soil with nutrients and can be converted into agriculture? Deciduous forest, tropical rainforest, coniferous forest या grassland? Answer is C, grassland. So fifth one is which of the biomes has been increased in area by human activities? Savanna, grassland, desert या coniferous? तो आंसर इज desert, C. शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है प्रोडक्टिविटी बताएं इकोसिस्टम की। फर्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी। तो गाइस, प्रोडक्टिविटी आपके पास किसी भी इकोसिस्टम की उसकी पर एनम पर मीटर स्क्वायर जो प्रोडक्शन है वो एनिमल्स की, प्लांट्स की, फ्रूट की, ट्रीज की, वो सारी की सारी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। इसी तरह से जो चार आपके पास जो हैं वो लिस्ट 4 एडाप्टेशंस, उसने एडाप्टेशंस के बारे में पूछा है जो एनिमल्स ने की है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने के लिए। वो कौन कौन सी एडाप्टेशन है एनिमल्स और प्लांट्स की टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए, वो आपने बतानी है। तो वो हम लोगों ने डिस्कस की हुई है। इसके अंदर हमें पता है कि बॉडी के सपोर्टिंग टिश्यूज को, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनकी मॉडिफिकेशन, मसल्स मॉडिफिकेशन, इसी तरह मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ये सारी मॉडिफिकेशंस हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स ने की हैं। वो इकोसिस्टम के जो लेक के जो जोन्स हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो जोन्स आपको पता है कि प्रोडक्टिविटी जो है उसकी साइट ऑफ अटैचमेंट और लाइट की जो पहुंच है उसके हवाले से हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इज कि हाउ मेनी बायोम्स आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? बायोम्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो बायोम्स ऑफ वर्ल्ड हैं ये आप बता सकते हैं ड्यूरिंग द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक डिफरेंसेस। 5 आपने बताने। ठीक है जी। तो वो आप इसमें बुक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। गिव द नेम्स ऑफ सम मेजर इकोसिस्टम ऑन लैंड इन पाकिस्तान। तो इकोसिस्टम जो पाकिस्तान के हैं, देखें हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह, डिसीडियस फॉरेस्ट वगैरह, वो आप लोग इसके अंदर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी। देन आपके पास आगे अगला पार्ट हमारा है जिसमें वो आपसे एक्सटेंसिव क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। 4 हैं, जिसमें से पहले में उसने पूछा है कि व्हाट आर द 4 मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर लाइफ, Which 2 are limiting in terrestrial ecosystem? हम लोगों ने वेरी फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन की थी, तो वो आप लेक्चर डिस्कस करें, आपको इसका पूरा आंसर मिलेगा। लिस्ट सम एडाप्टेशंस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स एंड डेजर्ट एनिमल्स टू हीट एंड ड्राउट। डेजर्ट प्लांट्स जो हैं उन्होंने कौन सी एडाप्टेशंस की हैं, लाइक वैक्सी लेयर वगैरह, प्रोडक्शन वगैरह वगैरह, सारा कुछ आप लिखेंगे, हम लोगों ने डिस्कस किया लेक्चर के अंदर। इसी तरह जो डेजर्ट एनिमल्स हैं हीट और ड्राउट के हवाले से वो किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करवाते हैं, कैसे वो बरोज में चले जाते हैं, ये सारा आप इसके अंदर जो है वो मेंशन करेंगे। वेयर इज लाइफ इन ओशंस, हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम मोस्ट अबंडेंट एंड व्हाई? कहाँ पे सबसे ज्यादा लाइफ पाई जाती है और क्यों? को पता है डेट्रम के अंदर हो सकता है, तो कौन सी लेयर है जहाँ पे ज़्यादा रोशनी मिलती है उन्हें, जहाँ पे वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव करवा सकते हैं, जहाँ उन्हें फूड मिले, प्रे मिले, ठीक है, प्रीडेटर्स को, तो वो उस एरिया में लाइफ ज़्यादा है। तो ये आप लोगों ने इसमें डिस्कस करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 डिफरेंट जोन्स इन द लेक इकोसिस्टम, प्रोफंडल जोन, लिम्नेटिक जोन, हम लोगों ने पढ़ा है सारा। ठीक है, ये आप लोगों ने इसके अंदर उसका तस्करा करना है। ये लेक्चर आप देखें, आपको इसमें से सारे आंसर्स मिल जाएंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।